बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी जो तनवीन के सीरीज़ चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं, लेकिन एक बहुत और अहम इम्पॉर्टेंट बात रह गई है जो आज के सबक में इंशाल्लाह हम लोग समझेंगे। अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ एक एक्सरसाइज है। जैसा कि हम लोग तनवीन में गलतियाँ क्या होती हैं उसको समझ लिया हम लोगों ने, कैसा पढ़ना है उसको भी समझ लिया, और रूल्स क्या हैं तनवीन के उसको भी समझ लिया। और सारी चीज़ें समझने के बाद अभी एक छोटी और अहम बात, ज़रूरी बात समझनी है, और ये हमेशा की तरह एक एक्सरसाइज हम लोग ज़रूर करते हैं सबक के ख़त्म पर। इसी तरह इस वाले सबक की भी एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग मश्क करेंगे। हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूँगी, इस एक्सरसाइज को आप पॉज करके वीडियो को हमारे साथ साथ मश्क करेंगे, और जब मश्क करें, जब प्रैक्टिस करें, तो कोशिश करें कि आपकी आवाज़ आप ख़ुद सुन सके। आप एकदम आवाज़ ही ना निकाल के बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब तक अपनी आवाज़ अपने कानों में नहीं पहुंचेगी तब तक हम क्या गलती कर रहे हैं हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि आवाज़ थोड़ा ज़्यादा करके हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और बहुत रिलैक्स वे में करें, बहुत जल्दी जल्दी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ तो वीडियो आगे चली जा रही है, तो आप उस जगह को पॉज कर लें, एक एक वर्ड को मश्क करें, फिर आगे जाएं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी ये वाली किताब नहीं है, आपके पास एक्सरसाइज है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें और उसको प्रैक्टिस करें, या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लें, फिर उसको प्रैक्टिस करें, जैसे भी आपको आसानी हो। आसान यही है कि आप थोड़ी देर उसको पॉज कर लें या फिर वीडियो डाउनलोड कर लें। ज़्यादा इंटरनेट नहीं लगेगा। डाउनलोड करके इस जगह को पॉज करके बार बार उसकी मश्क करें, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाए। अभी जब कुरान शरीफ में उसको रिलेट करेंगे इंशाल्लाह, तब आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए सबक की तरफ चलते हैं। तनवीन की जो मश्क है, सबसे पहला वर्ड जो दिख रहा है यहाँ पे, हमेशा की तरह पहले बॉक्स में अलग अलग लेटर्स हैं, दूसरे बॉक्स में उसी लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया गया है। तो जहाँ अलग है हम लोग वहाँ अलग ही प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ मिला हुआ है उसको वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हिजे कर लेते हैं। उस्तादों के लिए, जो पढ़ाने वाले हैं, जब अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, माएँ जो अपने बच्चों को खुद से पढ़ा रही हैं उनके लिए भी है कि पहले रवाम पढ़ाएं, फिर हिज्जे कराएं, फिर रवाम पढ़ाएं। तो 3 तरीके से हो गया। तो चलिए कैसा शुरू करते हैं। पहले रवा म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, म मीम ज़बर म, रो ज़बर रो, म रो वन, ज़ाद दू ज़बर वन। अभी अगर आप गौर करेंगे, मैंने हिज्जे में सबक नंबर 1 से लेटर्स जैसा पढ़ना था, मैंने उसको पढ़ा। सबक नंबर 2 से हरकत जैसे पढ़ने थे जल्दी, हमने उसको भी प्रैक्टिस किया। सबक नंबर 3 से तनवीन वाला जो वन का है उसको हमने प्रैक्टिस किया। हरकत का जो लेटर्स हैं उसको खींच के पढ़ेंगे। जैसे ही हरकत पढ़ लिए, मुतहर्रिक हो गया, उसको जल्दी पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ याद रखनी है, रॉ और लाम जो हम लोगों ने 2 लेटर्स के एक्सेप्शंस दिए थे, क्योंकि वो कभी मोटा और बारीक हो सकता है, तो रॉ को यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे। वाद तनवीन है, तनवीन का जो सबक है उसको हमने बढ़ाया है, उसका ध्यान रखिए। अलिफ खाली होता है और अलिफ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। अभी ये तमाम चीज़ें मैं जो बोल रही हूँ आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट है, और आराम से अगर समझा देते तो ठीक होता। तो इसके बारे में तफसीलन बात हमने पिछले वाले सीरीज़ में की है, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं आराम से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर तफसीलन बात किया जाए। तो आप उन वीडियोस को देखिए, समझिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। समझकर सबक को पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए इंशाल्लाह। तो
अभी सिर्फ रवा पढ़ूंगी मैं, म रो वन। जब तीनों मिल जाएंगे कैसा पढ़ेंगे, मरोवन मरोवन। बच्चों को कहिए कि वो एक टोन जो पढ़ते हैं हम लोग उसको अवॉइड करें, क्योंकि हरकत में वो टोन के साथ अगर पढ़ेंगे तो लेटर्स खींचे चले जाएंगे। मरोजन मरोजन, ये टोन को अवॉइड करना है, मरोवन मरोवन। आगे बढ़ते हैं, अलकिन अलकिन, आइन ज़बर आ, ल लाब ज़बर ल, किन क़ाफ दू ज़ेर किन, अलकिन अलकिन। आगे जू, जा सख्त लेटर है, थोड़ी सी सख्ती आएगी। जू, जा पेश जू, ल लाम ज़बर ल, जू ल फन, फादू ज़बर फन, जुलफन। उसके आगे ल लाम ज़बर ल, हा ज़बर ह, ल ह बिन, बादू ज़ेर बिन, ल ह बिन, लह बिन। आगे वाला कु, काफ पेश कु, तु ता पेश तु, कु तु बुन, बादू पेश बुन, कुतुबुन। उसके आगे रो, रो ज़बर रो, जू जीम पेश जू, रो जू लन, लाम दू ज़बर लन, रोजुलन। आगे हु, हा पेश हु, दन, दाल दू ज़बर दन, हुदन। या लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। हमज़ा ज़बर अ, दन, दाल दू ज़बर दन, अदन। सु, सीन पेश सु, वन, वाव दू ज़बर वन, सुवन। चलिए अब एक अहम बात की तरफ आते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था, एक अहम बात रह गई हमको जानने के लिए। रूल्स में है कि तनवीन के बाद अलीफ और या लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तो सवाल ये भी हो सकता है कि क्यों तनवीन जब पढ़ा ही नहीं जाता लिखा क्यों जाता है, उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि हम लोग जब तर्जुमा करते हैं अरेबिक लैंग्वेज में, तो ज़बर ज़ेर पेश की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है अरेबिक लैंग्वेज में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो तनवीन और ज़बर है, हरकत है, इसकी भी बहुत अहमियत है। एक छोटी सी मिसाल के साथ मैं समझाऊँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अभी रसूलुल्लाह मैंने कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम ज़बर मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माना किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। पेश और ज़बर का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह दो ज़बर जहाँ पे लगता है, जैसा कि अरबी में शैउन शैउन शैअन शैइन, जो तनवीन होती है ये हर आम चीज़ के लिए होती है, कॉमन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तनवीन। लेकिन हरकत जब आती है और उसके साथ अलिफ लाम आता है, ये ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। शैअन को ही अगर मैं अशैअ बना दूं तो उसका माना बदल जाएगा, एक ख़ास चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनकी तरह। तो अभी ये जो हुदन में या है, इसको अगर मैं फ़ेल में कन्वर्ट करना चाहूँ, काम की तरफ करना चाहूँ, उसने किया, उसने हिदायत दिया, तो यहाँ पे या का होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? तो बताने का मकसद ये है कि अलिफ और या का भी एक पर्पज़ है, उसको तर्जुमे में इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज़ हम लोग सिर्फ रीडिंग के उसूल और उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगी। तो ये आसानी के लिए याद रखने की बात इतनी है कि तनवीन के बाद अलिफ और या लिखा जाता है, उस अलिफ और या को नहीं पढ़ा जाता। उम्मीद है कि आज का सबक आसान हो और आपको समझ में भी आया हो। अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट्स हों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको अटेंड करने की कोशिश करेंगे।
और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सदक़ा जारिया की नीयत से खूब ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।